सेकेंड पार्ट में हम 51 से 100 के बीच के क्वेश्चनों को देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? इसका आंसर है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1885 में। 31 दिसंबर 1885। कहाँ हुई थी? बम्बई के एक संस्कृत विद्यालय में। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला देखते हैं 53। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे? 1915 में। 9 जनवरी 1915 में। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 में। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 55। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ से किया? गांधी जी ने भारत का पहला सत्याग्रह कहाँ से किया था? तो इसका आंसर होगा चंपारण। कहाँ है? बिहार में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। अगला, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? यह चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह नील खेती से संबंधित था। यहाँ पर अंग्रेज बिहार के किसानों से उनकी खेती का 1/20 भाग पर 1/20 1/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। यदि वे ऐसा नहीं करते थे तो उन्हें खेती नहीं करने दी जाती थी। इसे हम तिनकटिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन था। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किससे संबंधित था? खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किससे संबंधित था? इसका आंसर होगा, फसल खराब होने के बावजूद किसानों से जबरदस्ती कर वसूली की जाती थी। अगला है, अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे संबंधित है? अहमदाबाद मिल हड़ताल ये मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने से संबंधित थी। इसमें भी गांधी जी ने अनशन किया हुआ था। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? रॉलेट एक्ट 1919 को लागू हुआ था। इसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना अपील, बिना दलील से के जेल में बंद करने का इसमें प्रावधान था। इसीलिए इसका बढ़ चढ़ कर विरोध हुआ और इसीलिए जलियांवाला हत्याकांड भी इसी के संबंध में हुआ था। आगे देखते हैं, रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ? रॉलेट एक्ट का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि यह बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी की अनुमति देता था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन यह अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इसमें सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के संबंध में लोगों ने यहाँ पर एक जनसभा की, जिस पर अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इसी से संबंधित एक हंटर कमेटी का गठन गांधी जी ने करवाया था, किया गया था, जिसको गांधी जी ने उसको लीपापोती करने के रूप में बताया। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? ये हुआ था अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था?
असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करना या ब्रिटिश शासन से सहयोग समाप्त कर देना असहयोग आंदोलन का मुख्य संबंध था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? गांधी जी ने चौरी चौरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसमें अंग्रेज सिपाहियों को जिंदा ही जला दिया गया था। यह घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? जैसा कि हमने बताया 1922 में, 5 फरवरी 1922। कितने कब हुई? 5 फरवरी 1922 को। आगे देखते हैं स्वराज्य का क्या अर्थ है? स्वराज्य का क्या अर्थ है? आत्मशासन। स्वराज्य का अर्थ क्या है? आत्मशासन। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका आंसर है तुर्की के खलीफा से संबंधित। तुर्की के खलीफाओं से संबंधित था। नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ? नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? ये चला था 24 दिनों तक। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च की दूरी कितनी थी? दांडी मार्च की दूरी कितनी थी? दांडी मार्च की लगभग 240 किलोमीटर की दूरी थी। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना था। क्या था? ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता कब हुआ? यह हुआ 1932 में। कब हुआ? 1932 में। पूना समझौता किनके बीच में हुआ था? पूना समझौता किनके बीच में हुआ था? पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में संपन्न हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। कब शुरू हुआ था? 1942 में। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? डू और डाई, अर्थात करो या मरो। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया? उसका उत्तर होगा क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, केवल अंग्रेज सदस्य ही बनाए गए थे। लाहौर अधिवेशन 1919 का क्या महत्व है? कांग्रेस का जो लाहौर का अधिवेशन 1929 में हुआ, इसका मुख्य महत्व क्या था? क्योंकि इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? लाहौर अधिवेशन में ही 1929 में तिरंगा पहली बार फहराया गया था। भारतीय राष्ट्रवाद में किसानों की भूमिका क्या रही? भारतीय राष्ट्रवाद में किसानों की प्रमुख भूमिका क्या रही थी? उत्तर है इसका, उन्होंने आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया था। उन्होंने आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया था। किन्होंने? भारतीय राष्ट्रवाद के जो किसान थे, अर्थात भारत के जो किसान थे, उन्होंने इसमें सक्रिय भाग लिया था। यद्यपि इसमें विभिन्न वर्गों के लोगों ने साथ इसमें भूमिका निभाई थी, जिसमें से छात्र और आपके व्यापारी और विभिन्न समुदाय के लोग शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रवाद में मजदूरों की क्या भूमिका थी? भारतीय राष्ट्रवाद में मजदूरों की भूमिका क्या थी? हड़तालों और आंदोलनों में भागीदारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी आंदोलन का एक प्रमुख कारण बताइए। आदिवासी आंदोलन 82 नंबर। आदिवासी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था?
उनका प्रमुख कारण था वन कानूनों का विरोध करना। अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया वन के कानून थे उसका भरसक विरोध किया गया भारत के लोगों के द्वारा। अगला क्या है, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। अगला क्वेश्चन, खिलाफत और असहयोग आंदोलन का संबंध किससे था? दोनों साथ साथ, इसका संबंध किससे था? दोनों साथ साथ चलें, दोनों साथ साथ चलें। अगला क्वेश्चन 85 भारतीय राष्ट्रवाद का आधार क्या रहा? 85 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का आधार क्या रहा? इसका मुख्य आधार था एकता और स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन, दलित आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दलित आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार का एक माध्यम बताइए। भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार का एक माध्यम, जिसका मुख्य माध्यम क्या था? समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता था। अगला क्वेश्चन, लोकगीतों का राष्ट्रवाद में क्या योगदान है? लोकगीतों का राष्ट्रवाद में क्या योगदान है? जन जागरण किया गया। लोकगीतों के माध्यम से लोगों ने लोगों को जागृत करने का काम किया। भारत में राष्ट्रवाद का सामाजिक प्रभाव क्या रहा? भारत में राष्ट्रवाद का सामाजिक प्रभाव क्या रहा? इसका मुख्य प्रभाव रहा सामाजिक एकता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद का राजनीतिक प्रभाव क्या रहा? भारत में राष्ट्रवाद का राजनीतिक प्रभाव क्या रहा? तो इसका मुख्य प्रभाव रहा स्वतंत्रता संग्राम की गति मिल गई। स्वतंत्रता संग्राम की गति मिल गई इससे। क्वेश्चन नंबर 91, गांधी जी ने सत्याग्रह का आधार क्या? गांधी जी के सत्याग्रह का आधार क्या था? अहिंसा और सत्य। क्या था? अहिंसा और सत्य। महिलाओं की भूमिका, क्वेश्चन नंबर 92 में, महिलाओं की भूमिका राष्ट्रवादी आंदोलनों में कैसी रही या क्या रही? तो महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से जुलूस और आंदोलनों में भाग लेने के रूप में रही, अर्थात उन्होंने जुलूसों और आंदोलनों में मुख्य रूप से भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता का में अंतर बताइए। राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रवाद एकता पर, सांप्रदायिकता विभाजन पर आधारित था। राष्ट्रवाद एकता पर, सांप्रदायिकता विभाजन पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद की एक सीमा बताइए। भारतीय राष्ट्रवाद की एक सीमा बताइए। तो इसकी सीमा है कुछ वर्गों तक ही भागीदारी रही, मतलब सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रवाद का अंतिम परिणाम क्या रहा? भारतीय राष्ट्रवाद का अंतिम परिणाम क्या रहा? अंततः 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। 96 क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद के प्रतीकों का एक उदाहरण दीजिए। इसका क्या है उदाहरण? तिरंगा ध्वज। अगला क्वेश्चन 97, वंदे मातरम का राष्ट्रवाद में क्या महत्व है? वंदे मातरम का राष्ट्रवाद में क्या महत्व है? तो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित किया। वंदे मातरम ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित किया। अगला है, भारत में राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक प्रभाव कैसा रहा या क्या रहा? भारत में राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा? राष्ट्रीय साहित्य और कला का विकास हुआ। राष्ट्रीय कला और साहित्य का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन 99, अगला क्वेश्चन क्या है? 99, भारतीय राष्ट्रवाद का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या रहा? उसका उत्तर होगा उपनिवेश विरोधी आंदोलनों को प्रेरणा मिली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, जो कि हमारे इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन आंसर है। इस अध्याय का निष्कर्ष बताइए। तो इस भारतीय राष्ट्रवाद ने जनता को संगठित कर स्वतंत्रता दिलाने का काम किया। तो ये आज हमारे 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन रहे। अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो हम कमेंट में लिंक को पिन कर देंगे, आप लोग उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।